हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम बाबू भैया। वालेकुम सलाम। कौन साहब? मीडिया वाले ब्लॉगर साहब बोल रहे हैं। जी। मीडिया वाले ब्लॉगर साहब बोल रहे हैं। मीडिया वाले ब्लॉगर साहब, जरा आप सर अपना आप पूरा नाम बताएं और कहाँ? फरहान रशीद। फरहान रशीद ब्लॉगर साहब, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। देखिए ये मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि आप लोग सुन रहे हैं फरहान रशीद ब्लॉगर साहब, इनका यूट्यूब चैनल है और मीडिया से ही हैं। और जी ये बेंगलोर साउथ इंडिया से हैं। जी बोलिए, आप बताएं। जी भाई, ये डाटा के बारे में जानना था कि ये डाटा जो सर्वर भर के जो लेके गए थे वो डाटा के बारे में थोड़ा बताएंगे और सर्वर के बारे में बताएंगे थोड़ा। बिल्कुल जरूर बताऊंगा इंशाल्लाह। और मैं बताऊं कि डाटा को ट्रक में लेके भर के लेके गए और झोला में दे रहे हैं, तो क्या जी वो डाटा जो कोर्ट ने कहा है कि डाटा को वापस किया जाए। और मैं बताऊं फरहान रशीद साहब की, किसी भी कार में से अगर स्टीयरिंग निकाल दिया जाए तो वो कार नहीं चल सकती है, उसी तरीके से कंपनी का डाटा है। हम्म। जी। जी और नहीं, उसी डाटा तो स्टेयरिंग नहीं होती ना, डाटा वो अलग नहीं, होता मैं है ना, एक स्टेयरिंग थोड़ी डाटा होती है। मैं देखिए, कंप्यूटर का जो स्टेयरिंग होता है ना वो आपका कीबोर्ड होता है जो कीबोर्ड चलाता है। सुन लीजिए सर मेरी बात। मैं नहीं, एक कीबोर्ड जो अरे होता है वो स्टीयरिंग होती है। आप फरहान तो रशीद, स्टीयरिंग की तो तुलना, देखिए स्टीयरिंग का आप डाटा से कनेक्शन क्यों ले रहे हैं? फरहान रशीद भाई मेरी बात सुन लो। मेरा मैं एक उदाहरण दिया हूँ। मैं ये कह जी रहा हूँ जी कि देखिए, डाटा का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जीबी में पैक डालकर उसको दे देना नहीं होता। डाटा से मालूम है क्या क्या काम होता था? डाटा से ही जितने बिजनेस थे नहीं, वो अभी सारे। मैं आपको पेट्रोल देता हूँ तो आप अपनी गाड़ी में नहीं, डाल देंगे सुनिए, तो गाड़ी मेरी चल मेरी जाएगी बात आपकी। सुन लीजिए। आप डाटा की जो बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए, सिर्फ और सिर्फ मैं कंप्लेनरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2 लाख लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, सारे इन्वेस्टरों की बात कर रहा हूँ जी जी कि जब तक पूरी तरीके से डाटा नहीं मिलेगा, जो जो बिजनेस को रनिंग में लाना है, एक ही जहां से बैठ के वो सारे बिजनेस को डील होता था, उसी डाटा से जितने भी सेलर बायर, जितने भी जो है मार्ट वगैरह थे, जो भी फॉरेन में बिजनेस थे, वो सारे उसी डाटा से डील होते थे। यहाँ तक कि मार्ट के मिल रहा है आपको? एक मिनट सर, आपकी आवाज आ रही, जरा से मेरी भी सुन लीजिए। अब वही कि मेरा डाटा आ रहा है ना आपको? मेरी आवाज सुन रहे हैं सर? एक मिनट फिर जी आप। जी, डाटा मिल रहा है आपको, मैं जी। आपका डाटा आ रहा है, जी बोलिए। हाँ हाँ, जरूर। और मैं बताऊं जी काफी मजाकिया इंसान है फरहान रशीद साहब, काफी अच्छे इंसान है। क्योंकि मैं एक आध ग्रुपों में मुझको जोड़ा गया था, मुझसे सवाल जवाब हो रहा था, तो उसमें फरहान रशीद साहब भी थे। और काफी जो इंटरेस्टिंग इंसान है ये फरहान रशीद साहब। जी और मैं बताऊं कि जो है डाटा से जितने भी, मैं बताऊं कि अगर किसी भी हीरा ग्रुप के किसी भी मार्ट में एक प्रोडक्ट भी कोई सेल करता था, तो वो हाँ भी डाटा के अंदर ही आता था। वहीं से सारे स्टाफ के सारे जो है बिजनेस जो है वो उसी डाटा से डील होते थे। ऐसा ही है कि वो जीबी में करके वो दे देंगे कि हाँ भैया ये ले जाओ, सिर्फ कंप्लेनरों को दे दो। कंपनी सारे टोटल जो है 2 लाख जो भी इन्वेस्टर हैं कंपनी के अंदर, टोटल इन्वेस्टरों के बारे में सोच रही है। और डेटा आज नहीं कल डेटा देना ही पड़ेगा, हर हाल में नहीं, देना डाटा के पड़ेगा। बारे में तो जिक्र हुआ है। सुनिए सुनिए जी सुनिए मेरी बात, जी डाटा हार्ड डिस्क के अंदर होता है। जी ठीक है, और जी डाटा जो है वो हार्ड डिस्क के अंदर जो डाल करके दिया है वो तो कंपनी को सौंप दिया है। वो बात अलग है कि कंपनी नहीं मान रही है, वो छोड़ दीजिए, उसके बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे। अगर कंपनी को सर्वर ही चाहिए, ट्रक भर के जो लेके गए थे, वो सर्वर क्यों कोर्ट से नहीं मांगा गया? क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी मैं आपको चाहो तो व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। उसमें हाँ। कहीं पर भी सर्वर की डिमांड कंपनी ने क्यों 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 नहीं की है? देखिए ऐसा है, मैं बताऊं कि कंपनी का जो भी सामान ईडी या पुलिस के लोग ले गए हैं वो टोटल लौटाना पड़ेगा। तो वो समझ रहे हैं? पहले आप कोर्ट से मांगिए ना। नहीं, जरूर 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 मांगे हैं, उसके लिए पूरी एक जो है काम करिए, उसी। आप अपने सीईओ साहिबा से देखिए, मैं भी भला चाहता हूँ 2 लाख इन्वेस्टरों का। जी देखिए, आप भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, हम जी। दोनों मुसलमान भाई जो है, ये हेल्थी डिस्कशन के लिए बोल रहा हूँ आप ये समझ लीजिए कि सलाह दे रहा है एक भाई आपके लिए। जरूर तो जरूर। कंपनी जो सर्वर
मांगती है तो मैं आपका सपोर्ट करता हूँ, आप सही बोल रहे हैं। जी। अगर कंपनी डाटा मांगेगी, यानी कि कंपनी पानी मांगेगी तो पानी देंगे। जी। अगर कंपनी जो है ग्लास के साथ पानी मांगेगी तो ग्लास के साथ पानी देंगे। तो अगर कंपनी जो है गाड़ी के साथ स्टीयरिंग मांगेंगे तो स्टीयरिंग और गाड़ी दोनों देंगे। अच्छा फरहान रशीद साहब, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को प्यास लगी, अगर मान लीजिए कोई बोला कि पानी लेकर आओ, तो वो पानी क्या हाथ में थोड़ी लेकर आएगा। जब भी वो लाएगा तो गिलास में या बॉटल में ही तो लेकर आएगा। देखिए अभी देखिए वैसा होता है तो अगर मुझे प्यास लगी है तो मैं अपने हाथ को जो है दे करके हाथ आगे कर दूंगा, पानी हाथ में डालेंगे तो मैं पी लूंगा ना। अच्छा अच्छा। नहीं तो देखिए, कंपनी जो है, कंपनी के नज़र में सारे इन्वेस्टरों को प्यास लगी हुई है, और कंपनी सिर्फ 500 लोगों के बारे में नहीं सोच रही, कंपनी बाकी 2 लाख लोगों के बारे में सोच रही है। और 2 लाख लोगों की बात है बाबू भाई, आप समझने की कोशिश करिए कि सर्वर को मांगेंगे तो कंपनी को कोड दे देगी, तो सर्वर मांगिए ना, क्यों डाटा मांग रहे हैं? सिर्फ डाटा मांगने से कोड भी जो है आंख पिछोली खेलेगी। नहीं, डेटा और देखिए, जो भी वहां से हीरा ग्रुप के ऑफिस से जो भी सामान लेकर गए हैं, चाहे वो सर्वर हो, डेटा हो, वो हाँ, से वो पूरा जो डाटा है वो उसकी कॉपी भेजता हूँ। जो पंचनामा की बात हो रही है, हाँ, तो पंचनामा की कॉपी में जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो डिस्क्रिप्शन भी कोर्ट के एफिडेविट में डाल करके कोर्ट से बोलिए कि इसको हमें रिलीज करके दीजिए। हम 2 लाख लोगों को पैसा देना चाहते हैं, 10 लाख लोगों को पैसा देना चाहते हैं। मामला 2 लाख या 10 लाख भी पूरी कौम का है जी। नहीं फरहान रशीद साहब, एक बात मैं बता दूं, कहीं न कहीं जो सौतेला व्यवहार तेलंगाना पुलिस करी है हीरा ग्रुप के साथ, जो कैंची लगाकर कट करके जो है डाटा सेंटर को कट करके ले गई है, इस बात पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, काट करके दिया वो तो गलत बात है, अगर लेके गई है तो उसके बारे में तो मैं बोल रहा हूँ ना। इसीलिए तो हम जो है, अगर मैं होता कंपनी का सीईओ, मैं बोलता कि मुझे सिर्फ डाटा नहीं चाहिए, मुझे डाटा के साथ सर्वर जो कैंची से काट करके जो तार लेके गए थे वो तार, और अगर वो तार खराब हो गई है तो वो तार को जोड़ करके मुझे दीजिए करके पेपर पे लिख करके एफिडेविट में डाल करके मैं पूछता ना। जरूर जरूर, वो कंपनी का जितना भी सामान लेकर गए हैं वो एडवोकेट जो लीगल टीम है, कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया गया। नहीं, ऐसा मैं बताऊं फरहान रशीद साहब, देखिए जो लीगल टीम है वो बाखूबी अपना काम कर रही है, ऐसा गड़बड़ नहीं है। कंपनी का जो भी ले गई है, वहाँ की पुलिस या सीसीआई जो भी ले गई है, डाटा कह लें, सर्वर कह लें, बॉक्स कह लें, डब्बा कह लें, वो टोटल उनको जिस हालत में ले गई उसी हालत में लौटाना पड़ेगा। और मैं बताऊं कि देखिए, कहीं ना कहीं फरहान रशीद भाई, एक सेकंड, मैं आपकी सहायता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो पूरा चीज लिख कर के दे देंगे तो आसानी हो जाएगी ना, पब्लिक को भी कितना इंतजार कराएंगे। फरहान, मामला जो है हम लोग देखिए, अभी कोर्ट के बारे में छोड़ दीजिए। आप ही कहते हैं कि हैदराबाद की पुलिस पॉलिटिशियन से मिली हुई है, मैं भी मानता हूँ, चलिए आपकी बात मैं भी मान लेता हूँ। अभी ये बात मैं बता रहा हूँ, जब ऐसे लोगों से पाला पड़ता है तो हम उसको लिख करके दे देते हैं, तो हमें दिक्कत क्या है? इसमें कोई गलत बात मैंने आपसे गलत बोली तो अभी मैं आपके लाइव चैनल पे माफी मांग लेता हूँ। नहीं, आपने कोई गलत नहीं कहा। जो आप कह रहे हैं कि लिख कर दे सर्वर और डाटा, जो है देखिए, ऐसा है कि जो भी वहां से जितना भी सामान लेकर गई है, सर्वर, डाटा, केबल को कट करके, वो टोटल सामान इनको वापस करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग वो आप बताइए कब मिलेगा? जब आप नहीं, पूरा मांगेंगे। देखिए कोर्ट ने आदेश किया है, कई बार आदेश किया है, आप लगातार आदेश को जिक्र किया है, यही तो हम बताना चाह रहे हैं आपको। कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी में सिर्फ डाटा बताया गया है। क्या? हेलो, अरे वो डाटा सेंटर लिखा होगा, आप पूरा पढ़े नहीं है फरहान रशीद साहब, आप उसको पढ़िए। तो पढ़कर सुना रहा हूँ आपको, मैं चाहूँ तो वो ऑर्डर की कॉपी यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, मैं उसको पढ़कर सुना भी सकता हूँ। देखिए, मैं ज्यादा लोगों का जो है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे बाद भी आपका सुविधा का जो है फायदा उठाना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। नहीं, बस बात ये है कि डाटा मांगा है तो सिर्फ डाटा नहीं फरहान रशीद, आप पूरे ऑर्डर को पढ़ें। डाटा सेंटर की बात हुई है, डाटा नहीं, डाटा सेंटर। नहीं, आप चाहो तो व्हाट्सएप के खुले हैं तो मैं उसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। जरूर आप भेजिए ना।
सुनिए सुनिए, मैं बताऊं, सुनिए, आप डाटा सेंटर की बात हुई और डाटा सेंटर में सर्वर भी आते हैं, वो अच्छा चलिए केबल एक भी काम आती है। करते हैं, आप मुझे डाटा सेंटर की कॉपी भेज दीजिए, जहां पे डाटा सेंटर की एक भी ऑर्डर की कॉपी अगर जो है आप आप भेज देंगे, फरहान फरहान मैं रशीद, आपके घर पर आके यूपी में आपके घर में आके आपके वीडियो में लाइव आकर के हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, मेरे से गलती हो गई। देखिए, हमारे चैनल पे जो बोल दिया जाता है बोल दिया जाता है, माफी मांगने की कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, गलती आप इंसान खुलकर कर अपनी देगा, बात, नहीं लेकिन सुनिए, डाटा सेंटर के बारे में आप बोल रहे हो, डाटा सेंटर नहीं लिखा है। सुनिए सुनिए, आप खुलकर अपनी बात रखें और एकदम आइए, मेरे यहाँ वेलकम है, कोई भी मेरे यहाँ आया है एकदम वेलकम है, खुले तहे दिल से जो है वेलकम है, जरूर आए आप। ये हमारे और यहाँ तो दुश्मन को भी पानी पिलाया जाता है। जरूर जरूर, ये तो बहुत अच्छी बात है, होना भी इसी तरीके से चाहिए। हमारे यहाँ तो सभी लोग आते हैं, दोस्त दुश्मन सारे लोग आते हैं, सबका वेलकम है, किसी को चलिए मना कोई नहीं। बात नहीं, अभी थोड़ा सा जो है इसके बारे में आप तो थोड़ा गलत मत लीजिए, सही नहीं सलाह लेकर के चलिए, अभी मैं नहीं बात नहीं, जो है अच्छा, पूरी फरहान रशीद साहब, मैं टाइम आपको देना चाहता हूँ। बताऊं, फरहान रशीद साहब, देखिए, आप मीडिया से हैं और मैं कुछ से आपसे भी कहना चाह रहा हूं कि जो हैदराबाद पुलिस जिस तरीके से जो है डेटा को कैंची कट करके कैंची मार के लेके गई है, ये कहाँ तक सही है, आप बताएं। देखिए कैंची मार करके लेकर गई है डाटा तो वो गलत बात है, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ कि उसी को लिख करके दीजिए। मैं अगर कंपनी का सीईओ होता तो वो डाटा को जो कैंची मार के कट करके लेके गए उसको मुझे वापस करो। अगर वो कटिंग है उसमें कुछ आप डाटा में कुछ खराबी है उसको ठीक करके दो, ये मैं कोर्ट से डिमांडिंग करता ना। आप पूरी फाइल निकाल निकाल कर पढ़ें, उसमें आपको टोटल मिल जाएगा। डाटा सेंटर की बात हुई है, बहरहाल अगर उसमें जो है, एफिडेविट पढ़ा है, एफिडेविट पढ़ी है सुनिए मैंने, सुनिए सुनिए मैंने फरहान रशीद कोर्ट भाई, की ऑर्डर पढ़ी है। फरहान रशीद भाई सुन लीजिए, जहां तक उसमें अगर जजमेंट में आया डाटा लिखा हुआ है, लेकिन वो टोटल डाटा सेंटर की बात हुई है, आप उसको एक बार, मैं भी आपको व्हाट्सएप करूंगा और आप एक बार फिर से पढ़िएगा। गलती होगी हो सकता है। आप एक बार एक काम करिए, वो एफिडेविट की कॉपी मुझे भेज दीजिए, जरूर अगर मेरे पास दूसरी एफिडेविट की कॉपी मिल गई होगी कोई डुप्लीकेट। जरूर जरूर, मैं आपको भेजूंगा। देखिए, डाटा क्योंकि सेंटर, आपकी एफिडेविट से ही नेक्स्ट मैं आपको कॉल करके बात करूंगा हाँ हाँ, इंशाल्लाह। जरूर जरूर, मैं फरहान रशीद भाई, मुझे चांस देते हैं, अगली बार आप बोली नहीं, है तो मैं फरहान बोली रशीद पाऊंगा। साहब 2 मिनट और रुक जाएं, क्योंकि मैं लाइव हूं, और थोड़ा सा 2 मिनट और रुक जाएं, आपको से बात करके काफी अच्छा लगा, और आपको सारे जो है व्यूअर्स सब लोग सुन रहे हैं। और मैं बताऊं कि फरहान रशीद साहब, जो भी फाइल के अंदर है वो डाटा सेंटर की बात की गई है, डाटा सेंटर में से जो भी ईडी सामान लेकर गई है, चाहे हार्ड डिस्क हो, डाटा हो, फाटा आटा जो भी रहा हो, उसमें वो टोटल की बात की गई है। जो सामान हीरा ग्रुप से वो लेकर गए हैं उसी तरीके से वापस लेकर आए, और जिस तरीके से कैंची चला कर लेकर गए हैं, इस पे आपका क्या कहना है फरहान रशीद साहब। वही तो कैंची चलाकर लेकर गए हैं तो वो कट करके लेके गए तो वो गलत बात है। पॉलिटिशियंस होते ही ऐसे हैं। मैं जी तो पॉलिटिशियन से बड़ी गाली कोई होती नहीं है, मैं तो यही बोलता हूँ। लेकिन बात ये है कि मुद्दे की बात है कि मुझे अगर कैंची काट करके अगर डाटा लेकर गए हैं तो वो हमें वही उसी प्रकार से सवाल भी करके वो पूछना चाहिए। और फरहान मैं रशीद तो बार-बार वही पूछूंगा। फरहान आप रशीद गलत साहब, मत लीजिए मेरी बात का। जी 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 जी, नहीं नहीं, मैं मैं आपका सजेशन की एकदम, बात कर रहा हूँ आपकी मेरे भाई, आपकी मैं बात मैं सभी, सजेशन की बात कर रहा हूँ। जय जी, एकदम जो है आप सजेशन दे रहे हैं और सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। मैं फरहान रशीद साहब बताऊं कि डेटा सेंटर जापान के इंजीनियर आकर उसको सेट किए, तो उसमें करोड़ों रुपए खर्च हुआ था, और इस ये तेलंगाना जो पुलिस है, सीसीएस के लोग जिस तरीके से उस पर कैसी चलाकर उसको उखाड़ के ले जाने का काम किए हैं, कहीं न कहीं इसकी नहीं, कड़ी अब वो शब्दों में कैंची निंदा चला करनी करके, चाहिए। देखिए सुनिए मेरी बात, मैं तो पहले एक बात बता देता हूँ, दोबारा से मैं बता रहा हूँ, हो जी सकता है कि बोर हो जाएंगे कुछ लोग। कैंची चला करके अगर डाटा लेकर गए हैं, तार काट करके लेके गए, तो पहले तो मैं गवर्नमेंट को एविडेंस के साथ पकड़ूंगा। उसके बाद गवर्नमेंट के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ और वो एमपी के खिलाफ, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उनके खिलाफ विगरस लायबिलिटी का केस ठोकूंगा। जरूर जरूर, देखिए चीज आज माननी चाहिए, वो एविडेंस को बनाना चाहिए, एविडेंस को बनाने के लिए पूरी चीज की डिमांड करनी चाहिए। हाँ, तो मैं बताऊं फरहान रशीद ब्लागर साहब, मैं आपको बताऊं कि आज भी जो है पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज़्यादा है कंपनी के ऊपर कि जो काम एक दिन में होने वाला वो कहीं महीनों महीनों में नहीं हो पा रहा है।
और आज भी जो है इतना ज्यादा जो है दबाव है और इतना इस तरीके का जो काम हो इंडिया रहा में है तो तो पॉलिटिक्स आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि कोई भी मसला हो पॉलिटिशियंस होते ही है, जी ऐसे ही है। जी तो इसका तो हम इलाज तो उन्हीं की जबानी में करना पड़ेगा। उन्हीं की जबानी का मतलब हम लोग जो जबान से बोलेंगे तो नहीं चलेगा, लिख करके लेके जाते हैं तो काम इंशाल्लाह हो जाता है मेरे भाई। नहीं फरहान रशीद साहब, मैं एक मिनट यहाँ पे आपको रोकना चाह रहा हूँ। मैं बताऊं कि साउथ इंडिया से मैं कहीं दूर उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में रहता हूँ और आप लोग उसी स्टेट के रहने वाले हैं, वहीं साउथ इंडिया के, और आप ही की बहन के साथ इतना ज़्यादा गलत हुआ है। हीरा ग्रुप की सीईओ के साथ इतना ज़्यादा गलत हुआ है, एमआईएम के लोगों ने इतना ज़्यादा गलत किया, आप लोगों ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? देखिए मुझे आवाज कब उठाऊं, देखिए आवाज कब उठानी पड़ती है पता है आपको? जी जब हमारे पास कोई ठोस सबूत हो, एविडेंस हो, जी फैक्ट्स के ऊपर बात की जाती है। अभी फैक्ट हमारे पास नहीं है। जो फैक्ट्स हमने देखे हैं, जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट देखे, हम लोग जो है भले ही सामने वाला गलत हो उसको हम गलत नहीं कह सकते, बराबर। हमारे पास डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसी के ऊपर, क्योंकि यूपी में मेरे लिए कोई नया चीज नहीं है। वैसे तो यूपी में बहुत बार आ चुका हूँ, मेरठ, सहारनपुर, लखनऊ, सब जगह मैं बहुत बार आ चुका हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बट बात फैक्ट की है कि डाटा और हर चीज जो है, चलिए फरहान डाटा प्रॉब्लम हुआ है तो डाटा भी हमें बनाना पड़ता है, सबूत, यानी कि जो सबूत बनाते हैं उसको भी डाटा बनाना। फरहान रशीद साहब एक रखना पड़ता है। जी जी फरहान रशीद साहब, मैं आपको बता दूं कि आपके यहाँ जो भी सपोर्ट करने का तरीका हो, फैक्ट और उस पर जो है एविडेंस के ऊपर सपोर्ट करने का तरीका हो, मैं बता दूं कि अगर मेरे खेत में कोई भी गधा घुस के चर रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो लाठी उठा के पहले मैं 4 लाठी मारता हूं, उसके बाद बताता हूं कि देखो ये खेत को चर रहा। तो नहीं, सुन लीजिए सर, सर एक मिनट सुनिए। अब जब गधा खेत नहीं, डॉक्यूमेंट के बाद हम डॉक्यूमेंट से मारते हैं, आप डंडे से मारते हैं। सुनिए सर, सुनिए, सुन लीजिए। जब जब पूरा खेत चर जाएगा वो उसके बाद में लाठी उठाऊंगा और उसको दौड़ाऊंगा, तो फिर मतलब क्या रह गया? वो जो भी तरीका हो आप लोगों का, लेकिन देखिए डंडे से, देखिए आप डंडे से बात करते हैं, हम डाटा से बात करते हैं, ठीक है? डाटा लेके ठोकते हैं, आप डंडा लेके ठोकते हैं। हम डाटा से अच्छा मारते हैं। जी जी फरहान, देखिए मैं व्यूवर्स को बताऊं कि आप लोग सुन रहे हैं फरहान रशीद ब्लागर साहब को। ये काफ़ी बड़े जो है मीडिया के पत्रकार हैं, और मैं बताऊं कि आप लोग जी नहीं काफ़ी जो है एक बड़ा नाम है, और चूंकि साउथ इंडिया से ये हैं, और मैं इनको ऐसे जाना कि ये हीरा ग्रुप के ताल्लुक से ही मैं जाना हूँ, नहीं तो साउथ इंडिया में मेरा तो बहुत कम ही आना जाना हुआ है। और मैं और एक भाई, बाबू भाई, और एक चीज है, आप बोल रहे हैं कि पॉलिटिशियंस ने दबाव डाल रखा है, सब कर रखा है, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ दें और हम लोग जाएंगे दारुसलाम एमआईएम की पार्टी से सवाल करें। मैं भी आता हूं, मैं आने को ओपन ऑफर देता हूं, चलिए चलते हैं, जाके सवाल करते हैं, मैं साथ देने को तैयार हूं। जी नहीं जरूर, देखिए क्योंकि मैं जाऊंगा आसदुद्दीन ओवैसी साहब से, अमेठी से बात करने के, एमपी से, हैदराबाद के, बोलेंगे तू कौन? नहीं फरहान रशीद, मेरे पास सबूत क्या है, लिखत में लेकर आ, डाटा लेकर आ, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि सबूत के तौर पे आप मेरा साथ दें, मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा। नहीं फरहान रशीद साहब, जरूर मैं साथ दूंगा, लेकिन आप लोग मीडिया से हैं, सवाल कर सकते हैं, आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता है। आप एक बिना सबूत के सवाल कैसे करेंगे आप? नहीं डाटा किधर है तेरे पास? मीडिया के लोग तो राह चलते उंगली करते हैं, आप कह रहे हैं सब बिना सबूत के कहां से सवाल करेंगे जो है? हमारा मीडिया चैनल बिना डाटा के सवाल नहीं अच्छा सर, ये बता दें, एक छोटी सी बात बताएं, आप हीरा ग्रुप के खिलाफ कम से कम मेरे जानने में 50 वीडियो डाले होंगे, क्या सबूत था आपके पास, जरा सा आप बताएं। हर वीडियो में आप जांच पड़ताल करके देखिए, हर वीडियो का मैं आपको डाटा भेजता हूँ व्हाट्सएप पे अभी तुरंत। जी, जो वीडियो मैंने बनाया उसका डाटा आपको भेजता हूँ। नहीं, कौन सा ऐसा एविडेंस आपके हाथ लग गया था कि आप वीडियो पे वीडियो बनाते गए, और असाउद्दीन ओवैसी से आप सवाल नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्या है? सवाल किया है मैंने जी, मैं उसकी वीडियो की लिंक भेजता हूँ जी, मीडिया से। मैंने खुद सवाल भी किया है कि आप क्यों जो है आवाम का साथ नहीं दे रहे। भले ही इसमें सच है या झूठ है वो बात है, मेरे पास सब
नहीं है, वरना डायरेक्ट सीधा ठोक के सवाल करता। लेकिन आपके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप खामोश क्यों है? आप सामने क्यों नहीं आते? आवाम आपको जो वोट डालती है उनका साथ क्यों नहीं देते? अभी भी आपके चैनल के माध्यम से मैं से सीधा ठोक के सवाल कर रहा हूँ। जब आपके ऊपर इतना सवाल खड़े हो रहे हैं और आपके ऊपर इतना जो है बताया जा रहा है, तो आप क्यों सामने आकर के बोलते क्यों नहीं है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कोई पैसा नहीं रोका? अगर आप इतने साफ दिल के बनते हैं, आप इतने अच्छे हैं, इतने एमपी मुसलमान के रहबर हैं, तो आप आइए तो सामने खड़े होकर बताइए। मैं एक बात बताता हूँ, मैं सवाल करता हूँ तो सबसे करता हूँ जी, क्योंकि बात जो आम की है जी। अच्छा जी फरहान रशीद साहब, मैं आपको थोड़ा रोकना चाह रहा हूँ। मैं बताऊं कि कहीं न कहीं राजस्थान के किसी गांव में किसी को कोई मार देता है, अलाउद्दीन पार्लियामेंट के अंदर जो है आवाज उठाते हैं, उत्तर प्रदेश में कोई होता है, लेकिन उसी हैदराबाद के बहन के साथ इतना ज्यादा हुआ मेरी। और मैं बताऊं कि देखिए कहीं न कहीं उसी मसाब टैंक पे काजी नजम साहब का अभी हाल ही में मर्डर हुआ, लेकिन कोई भी एमआईएम का एक भी बंदा कोई भी आवाज नहीं उठाया। क्या काजी नजम साहब मुसलमान नहीं थे? लेकिन कहीं न कहीं इन्हीं लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैं नजम साहब, ये मैं आपको बताऊं फरहान रशीद साहब, 1 मिनट मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, और मैं थोड़ा सा मेरी भी बात पूरी हो जाने दें, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको पूरा सुन रहा हूँ और लोग भी आपको सुन रहे हैं। मैं बताऊं कि जिस तरीके से ये एमआईएम के लोग इन्वॉल्वमेंट है, मैं बताऊं कि जिस तरीके से डॉक्टर नौहरा शेख आपा का चलता हुआ रनिंग बिजनेस को उनको जो है बंद करा के और उनका हाथ पैर बांध के जेल के अंदर ठूसने का काम किए एमआईएम के लोग, और पार्लियामेंट के अंदर घंटों खड़े होकर इनका एक सांसद इम्तियाज जलील जो है घंटों खड़ा होकर झूठ बोला। और बताइए कहीं न कहीं ये निंदनीय है, मतलब इसकी कड़ी शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। क्या आप करते हैं? देखिए मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, तो हम लोग को सवाल खड़े करने के लिए डाटा चाहिए। डाटा हमारे पास नहीं है ना, डाटा कोई देता ही नहीं है, सिर्फ बोलते हैं कि एमआईएम ने किया, एमआईएम ने किया, लेकिन एमआईएम ने किया इसका डाटा। अच्छा, एमआईएम के ऊपर 100 करोड़ का डेफिनेशन जो है हीरा ग्रुप की तरफ से का केस का मैं कल ही अपने वीडियो में उसका जो है कल ही केस की सुनवाई हुई थी। उसकी अपडेट ये है कि वो 27 सितंबर को डेट आगे बढ़ाई गई है, और उस केस में क्या है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ की तरफ से जो एडवोकेट है वो मरहूम है, वो केस पे हाजिर नहीं हो पाए थे। तो अभी नया एडवोकेट उसमें आना है, और कहीं ना कहीं इंसाफ शायद मिल जाएगा वो, अगर उनके पास सबूत है, यानी कि डाटा अगर है, तो वो 100 करोड़ हो या 1000 करोड़ हो, वो केस जरूर जीतेंगे इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। और मैं बताऊं ये कल या 1 महीना पहले का कोई केस नहीं है, ये बहुत पुराना केस है। डॉक्टर नौहरा शेख की तरफ से जो है हीरा ग्रुप की तरफ से 100 करोड़ का डेफिनेशन केस है असाउद्दीन ओवैसी के। जी जी, अगस्त 29 तारीख का 2017 का केस है जी। और लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से बहुत तारीख पे तारीख हुई है जी। इस बार जो है एडवोकेट नहीं जा पाए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ की तरफ से, इस वजह से, और तारीख आखिरी उनको मौका दिया है अपना एविडेंस को पेश करने के लिए, लेकिन अभी तक जो है कोर्ट को डाटा नहीं पहुंचा है कि उन्होंने क्या गलत किया है जी। 2017 में ये केस डाला गया है हीरा ग्रुप की तरफ से असाउद्दीन ओवैसी के ऊपर 100 करोड़ का डेफिनेशन केस। अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए लोगों को? केस डाला है, लेकिन उसका केस के अगेंस्ट डाटा नहीं दिया ना अभी तक कोर्ट के सामने। पिछली बार अभी जो कल की डेट पे कोर्ट ने डाटा ही मांगा है, वो डाटा नहीं दे रहे अभी तक। नहीं, देखिए कोविड के सिचुएशन में अगर कोई लायर नहीं पहुंच पा रहा है कोर्ट, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर केसेज अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ही जरिए चल रहे हैं। और बहुत से लोग, हो सकता है हीरा ग्रुप के लायर बीमार रहे हो या जो भी दिक्कत रही हो, तो अगले पेशी में जरूर वो नेक्स्ट टाइम में रहेंगे इंशाल्लाह जी जी। फरहान रशीद साहब, आप इस वक्त लाइव हैं, आपको लोग सुन रहे हैं, और जो है आप जो भी कहना चाह रहे हैं आप कहें इंशाल्लाह, क्योंकि आपके पीछे भी बहुत से कॉलर हैं, तो इंशाल्लाह मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ दर्शकों से आपके चैनल के जी कि जो भी है आप लिखा पढ़ी पे देख करके एक बार एक दूसरे से मशवरा दो। एक तो मशवरा लेना चाहिए, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन। मैं आपको मैं दूसरों की बात नहीं करूंगा, मैं आपको लाख गुमराह कर सकता हूँ, हो सकता है, लेकिन मैं अगर कुछ बोलता हूँ तो उसकी तहकीक जरूर कर लिया करें, पढ़ लिख लें, कहीं दूसरों के पास एक सेकेंड ओपिनियन एक बार ले लीजिए कि क्या फरहान रशीद सही कह रहा है, बाबू साबिर खान सही कह रहा है।
तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यही सलाह मैं जो है आपको देना पसंद करूंगा दर्शकों के लिए। दरवाजा जी बाबू भाई। जी जी। मैं एक मिनट मैं थोड़ा सा उधर। हाँ फरहान रशीद, आज देखिए मैं व्यूवर्स को बता दूं, आप लोग सुन रहे हैं फरहान रशीद साहब ब्लॉगर को। आप साउथ इंडिया से हैं और आपका जो है चैनल है। जी आप बताएं। देखिए फरहान रशीद भाई, मैं बताऊं कि जो भी कंपनी के साथ हुआ है, जो बुरा हुआ है, और आपको मैं फरहान रशीद साहब मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपका किसी भी कंपनी को 2 साल हुआ बंद हुए या 1 साल उसका सीईओ बंद रहा, कोई भी कंपनी आते ही जो है रनिंग में आ जाए और लोगों को पैसा लौटाना कर दे, जरा एक दो कंपनी का ऐसे नाम बता दें आप। देखिए वो कंपनी दो एक दो दिन नहीं है, अभी उसके बारे में चर्चा करना है तो दोबारा से मुझे डाटा के ऊपर जाना पड़ेगा। नहीं अभी सर तक देखिए, बस मेरा 2 सवाल है, बस मैं दो। कंपनी को अभी तक ऑर्डर पूरा रन करने के लिए नहीं दिया सर है। पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि पहले पेमेंट होगा जो कंप्लेनेंट्स हैं, और उसके बाद कोर्ट जो है सोचेगा कि रन करने के लिए बिजनेस की परमिशन देना है नहीं देना है। और मैं आपको एक एफिडेविट की कॉपी भेज रहा हूँ तुरंत अभी के अभी। वो एफिडेविट में ये फिर से क्यों डिमांड किया कि बिजनेस रन करने के लिए परमिशन दो। अगर बिजनेस रन करने के लिए परमिशन ऑलरेडी कोर्ट से मिल चुकी है तो फिर क्यों मांगा है 3 तारीख अगस्त 3 तारीख को क्यों फिर से उसका सवाल किया गया। देखिए लग रहा है कि आप पूरा टोटल जजमेंट नहीं पढ़े हैं। कोर्ट ने बकायदा जजमेंट दिया है ना सर। पढ़ा नहीं, मैं सामने लैपटॉप पे आप पूरे सवाल का जवाब नहीं लेते हैं, आप बीच में ही बोल देते हैं और मैं भूल जाता हूं कहीं ना कहीं। चलिए कोई बात नहीं। जी मैं ये कह रहा था कि आप टोटल जजमेंट पढ़ें, और कंपनी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को रन करने के लिए फिर से ऑर्डर किया है। और मैं बताऊं कि कोई भी कंपनी, एक मिनट सर, एक मिनट जवाब ले लीजिए। और कहीं ना कहीं कंपनी की सीईओ आते ही पहला जो स्टेटमेंट जो मेडिकल इशू का था, लोगों का पैसा देने का काम करी, और बहुत से मेरे नॉलेज में बहुत से लोगों का पैसा रिलीज करनी है और कंपनी रनिंग में आ गई। मैं फरहान रशीद साहब सिर्फ आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं कि इतनी बड़ी जो है परेशानी आने के बाद कोई एक कंपनी आप बता दें कि जो आते ही लोगों को पैसा लौटाई हो और उसका बिजनेस रनिंग में आया हो। सिर्फ एक दो कंपनी का नाम बताइए। रनिंग में आई ही कब है जो मैं इसके लिए सवाल का जवाब नहीं पहले ये मुझे सवाल का जवाब। देखिए साहब ने सवाल किया लेकिन सवाल ही नहीं है वो। नहीं सुनिए, नहीं मैं आपके नॉलेज, मैं आपके जवाब देने के लिए पहले कंपनी रनिंग में आना चाहिए। मैं आपके नॉलेज के लिए मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि कंपनी 1 अगस्त से रनिंग में आ चुकी है, और जितने लोग भी कंपनी के अभी पेमेंट हुआ 29 कंप्लेनेंट्स का जो है कंपनी के। नहीं देखिए ऐसा है ना, सुनिए देखिए ऐसा है कि आपने बोला, आप मुझे भी तो बोलने दीजिए। हाँ बोलिए आप बोल लीजिए 3 अगस्त 2021 को कंपनी ने एक एफिडेविट डाल दिया है। उस एफिडेविट में 8,000 लोगों को पेमेंट दिया बोल के उस एफिडेविट में लिखा है। उस एफिडेविट में 500 लोगों का पेमेंट का प्रूफ दिया है। ये भी बात सच है कि वो जो 50 करोड़ रुपए का जो अकाउंट सीज हुआ था उसमें से पेमेंट हुआ है। ये भी बात सच है। अब कोर्ट ने बाकी के 7,500 पेमेंट्स का प्रूफ दोबारा से मांगा है जो 22 सितंबर 2021 को सबमिट करना है। तो आप बताइए रनिंग किधर है कंपनी का बिजनेस चालू हुआ है तो किधर चालू हुआ है। अब आप सवाल ले लीजिए। देखिए जो लोग भी पार्सल विड्रॉल किए थे, जितने लोगों को कंपनी ने पैसा दिया उसकी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया। आने वाली 22 तारीख को जो भी सुप्रीम कोर्ट की रिक्वायर रहेगी वो सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे। ये तो रही लोगों के पैसा लौटाने की बात। और दूसरी जो बिजनेस की रनिंग की बात कर, तो ये 1 अगस्त से जो है बिजनेस रनिंग में है। जो भी कंपनी का गोल्ड का बिजनेस है और डिजिटल उसमें ऑनलाइन बिजनेस शुरू हुआ है, ये टोटल जो है इसका प्रॉफिट जो है जनवरी में जो है डिक्लेयर होगा और इंशाल्लाह सभी लोगों के अकाउंट में जाएगा। देखिए वो जो आप बोल रहे हैं, चलिए उसके बारे में अभी मैंने देखा नहीं है कि कंपनी रनिंग में है या नहीं है, तो इसके बारे में मैं आपको अभी फिलहाल। तो फरहान रशीद साहब मैं यहाँ पे आपको रोकना चाह रहा हूँ, अगर आपने देखा नहीं है तो आप ऐसा ना कहें कि किधर रनिंग में है, कहाँ रनिंग में है। और मैं कंपनी को चलते हुए अभी तक नहीं देखा। नहीं सुनिए, कंपनी को
करते हुए मैंने अभी तक नहीं देखा। देखिए कंपनी जो है ऑनलाइन जो ट्रेडिंग का काम है उस कंपनी का काम शुरू हो चुका है, डिजिटल जो गोल्ड वगैरह है ये अच्छा, सब है। और डिजिटल सुनिए, गोल्ड के बारे में आप बोल रहे हैं, तो डिजिटल गोल्ड रन करने के लिए कंपनी के पास लाइसेंस है? हाँ हाँ बिल्कुल है, तभी तो करेंगे। एक कॉपी भेज नहीं दीजिएगा। आप लग रहा है फरहान रशीद साहब, चूंकि आप साउथ इंडिया में आपा के बगल डिस्ट्रिक्ट के बगल से हो के लग रहा है आप कंपनी से बहुत दूर हैं। चूंकि देखिए आप इंडिया में ये सवाल कर सकते हैं जो आपा के फॉरेन में बिजनेस है, जैसे सऊदी दुबई जैसे जगह पर आप एक मुर्गा या एक बकरे की दुकान नहीं खोल सकते हैं बिना लाइसेंस के, और वहाँ पे सारे बिजनेस मैं खुद देख कर आया हूँ, समझ रहे हैं। मैं वहाँ के डॉक्यूमेंट्स भी देख चुका हूँ। नहीं सुनिए, आप देखिए मैं बताऊं फरहान रशीद साहब कि बिना लाइसेंस के वहाँ एक कोई मुर्गी बकरी की दुकान नहीं चला सकता है, और इतने बड़े बिजनेस। भेज दीजिए ना मुझे। जरूर जरूर मैं भेजूंगा, जो भी रिक्वायर्ड होगी जरूर मैं भेजूंगा, लेकिन कहीं न कहीं डाटा दीजिए, मैं बात नहीं करूंगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे डाटा नहीं मिल रहा है इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। जी जरूर 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 इंशाल्लाह पूरा सवाल करूंगा, जो भी आपकी रिक्वायर रहेगी जरूर मैं भेजूंगा। और देखिए क्या कहाँ है इस पे हम सवाल इसलिए नहीं कर सकते कि जब हमें नहीं पता, आपको नहीं पता तो आप बोलेंगे कहाँ बिजनेस, इसका मतलब हवा में कोई चीज नहीं दिखनी है। आप घर में बैठ के पूछेंगे कहाँ बिजनेस है, मेरे शहर में कितनी दुकानें, मैं बोलूँगी कहाँ दुकानें हैं तो ये डाटा नहीं देखा ना, मैं तो पूरा सर छान लिया। मैंने एमसीएक्स जो कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है, कमोडिटी मतलब जो गोल्ड की ट्रेडिंग होती है वो कमोडिटी में होती है। देखिए वहाँ पे भी मुझे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का डाटा, गोल्ड की ट्रेडिंग की परमिशन के बारे में कुछ डाटा नहीं मैं बता दूं, आप हीरा ग्रुप का बोल रहे हैं कि दुबई में है या कहीं और है, तो उसका नहीं इंडिया के अंदर मैं बताऊं कि हीरा ग्रुप का बहुत बड़ा लाइसेंस है गोल्ड ट्रेडिंग का, जितना उस वैसा लाइसेंस शायद ही 4-5 लोगों के पास होगा। और अगर उसकी कॉपी चाहिए तो मैं जरूर मैं दूंगा, मैं जरूर दूंगा। देखिए फरहान रशीद साहब, आपको कहीं ना कहीं लोगों द्वारा गुमराह किया गया, तब जाकर आप इस तरीके की बात करें। आप अगर आपको एविडेंस चाहिए तो आपको भी सामने एविडेंस रख के ही बात करना था, क्योंकि मैं देखा हूँ लगातार एविडेंस के नहीं बिना नहीं आप कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मैंने नहीं देखा। मैंने ढूंढा, मैंने डाटा ढूंढने की कोशिश की कि देखिए सवाल करने से पहले मीडिया चैनल को अपना होमवर्क ठीक से कर लेना चाहिए, डाटा ढूंढ लेना चाहिए। मैंने पूरा डाटा रिसर्च करने के बाद जब मेरे पास डाटा नहीं मिला तो आपसे सवाल कर रहा हूं, हो सकता है मेरे से गलती हो गई है, तो आप मुझे वो डाटा दे दीजिए तो मैं खामोश हो जाऊंगा। जरूर मैं बताऊं फरहान रशीद साहब, कितने मीडिया वालों को मैं देखा हूँ, क्या क्या देखा हूँ, कितना टेबल के नीचे से और टेबल के ऊपर से काम होता है, ये सारी बातें मुझे पता है। सुनिए नहीं मैं 99.99% मीडिया बिका हुआ है, ब्लैकमेलर्स है, जी मैं तो आपसे वो ब्लैकमेलिंग का काम तो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो सीधा डाटा मांग रहा हूँ, पैसे थोड़ी जरूर नहीं जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। तो आपको जो भी रिक्वायर आप करेंगे जरूर मैं वो पेपर मंगा के मैं आपको पर्सनल व्हाट्सएप पे करूंगा। लेकिन देखिए मैं देखा हूँ कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग हीरा ग्रुप के पीछे पड़े हुए थे, मतलब एक जमात पूरी खड़ी हो गई थी जो है, एक उसमें विक्टिम एसोसिएशन का सदर बन गया। और इसी तरीके के जितने भी ज्यादातर, मैं फरहान रशीद भाई वो पॉलिटिशियन का मैं सपोर्ट नहीं करता। नहीं फरहान रशीद भाई मैं बताऊं, देखिए ऐसा है कि मैं जितने नहीं वो गलत आदमी, कहीं ना कहीं आपके साथ में वो भी बैठकर बिरयानी खाया होगा, क्योंकि वो बेंगलोर गया था उसको दौरान। नहीं आप शायद नहीं खाए होंगे लेकिन खिलाए जरूर होंगे, क्योंकि आपके शहर में वो गया हुआ था। खिलाते हैं। आप एक और बात बता दो, मैं आज तक किसी से भी नहीं मिला हूँ ना किसी से मिलता हूँ। अच्छा क्योंकि हमारा मीडिया की अलग पहचान है। हाँ। आज तक मुझे कोई मिल नहीं पाया है। नहीं तो चलिए ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन दूर से करता हूँ और लोगों को जो है अच्छे से डाटा से मैं इस मसले पे फरहान रशीद साहब मैं बता दूं कि जितने लोग XYZ जितने लोगों का मैं बैकग्राउंड निकाला, सारे लोग कहीं ना कहीं MIM से कनेक्ट मिले। चाहे मैं बता दूं कि आपके जो है
वहाँ हैदराबाद से लेके मुंबई तक। नहीं, मेरा भी काम नहीं किया। नहीं, मैं आपका तो मेरा कभी जो है बातचीत भी नहीं हुआ था, लेकिन हाँ मैं देखा कि जो है कंपनी के खिलाफ कई वीडियो आपका आया। तो बहरहाल चलिए, वो पिछले मसले में नहीं जाना है हमको अभी। मैंने भी सवाल किया है। नहीं, जरूर जरूर, देखिए पिछले मसले में हमें नहीं जाना है, लेकिन अभी से जो भी है, देखिए जो सच्चाई है, जो हकीकत है, मैं बताऊं कि ये जो 2 लाख लोगों का चेहरा हम लोग बने, हमारे सारे सपोर्टर, कहीं ना कहीं देखिए सभी लोगों की आवाज़ दबाने का काम ये MIM वाले किए थे, लेकिन निस्वार्थ जो है इसी इन्वेस्टरों के बीच में से लोग निकल के आए और कहीं ना कहीं कंपनी की बात रखी, 2.5 साल तक लगातार रखी है। तो फरहान रशीद साहब जो है, आपके पीछे भी बहुत से कॉलर हैं, इंशाल्लाह जो है ये जिस नंबर पे मेरी आपकी बात हो रही है, इस पे व्हाट्सएप भी है, अगर जो भी रिक्वायर होगी आप जरूर उस पे जरूर भेजें। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, एक साउथ इंडिया से कहीं 2000 किलोमीटर दूर बैठा इंसान, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, मैं इतना ही कहूँगा कि साउथ इंडिया से, हैदराबाद से, तिरुपति से और आंध्र प्रदेश से कहीं 2000 किलोमीटर दूर बैठा एक शख्स जो है, अगर कंपनी के का साथ दे सकता है, तो आप ही के शहर की, आप ही की जिले की एक बहन को जो इतना पॉलिटिशियन इतना दबाया है, तो आप लोगों को भी साथ देना चाहिए। साथ देने के लिए डाटा चाहिए। जरूर जरूर, इंशाल्लाह जरूर देंगे, जो भी एविडेंस चाहिए आपको जरूर हम रिक्वायर जो है पूरी शहर में हूँ फिलहाल, आप डाटा भेज दीजिए। जरूर जरूर, इंशाल्लाह जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। पानी पी लीजिए। नहीं, मैं तो चाय पी लिया हूँ जी। तो ये ये रहे फरहान रशीद ब्लॉगर, और ये इनका यूट्यूब चैनल है। और मैं बताऊं कि इनका भी काफ़ी जो है कंपनी के खिलाफ वीडियो रहता था, और कहीं ना कहीं इनका, मैं जब इनके चैनल पे गया, देखिए एक मीडिया होता है, तो कभी वो हैदराबाद की बातें करेगी, तो कभी मुंबई की, तो कभी दिल्ली की, मतलब चूंकि हिंदुस्तान जैसे देश में काफ़ी शहर हैं, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट। लेकिन मैं जो भी हीरा ग्रुप के खिलाफ आया है, जब मैं उनका चैनल सर्च किया, तो मैं देखा कि XYZ जो है हीरा ग्रुप के खिलाफ ही सिर्फ वीडियो डाले ये लोग। चूंकि ये लोग मीडिया से, हम लोग देखिए मीडिया से नहीं, हम लोग कंपनी के सपोर्टर हैं, और हम इन्वेस्टर हैं पहले, उसके बाद सपोर्टर हैं। एक और पूछते थे आप कब आओगे बाहर, मैं पूछती थी मेरा अल्लाह जिस दिन चाहेगा आ जाऊंगी। और उसी तरह से जैसे डेटा सेंटर हमें प्रोवाइड हो जाएगा, इंशाअल्लाह आपके जो प्रॉब्लम्स ही अल्लाह के फजल से ये एक बटन में खत्म हो सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका ये जो सारे डिटेल्स